औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे बहुत ही काबिले सद एहतराम सज्जादा नशीन जनाब पीर सैयद मखदूम अब्बास मोहम्मद शाह हमदानी साहिब दामद बरकातहुम व जनाब सज्जादा नशीन पीर सैयद मोहम्मद जाबिर अली शाह साहिब दामद बरकातहुम और हमारे बहुत ही बुजुर्ग जनाब पीर सैयद अबरार हुसैन शाह हमदानी दामद बरकातहुम, पीर सुल्तान अली शाह हमदानी और मेरे गांव अकोड़ा खटक और हक्कानिया के बहुत ही करीबी दोस्तों में नौजवान हमारे बच्चे शहजादे अकोड़ा खटक यहाँ कहलाते हैं, मोहम्मद आकिब, जिनका बहुत हमसे गहरा ताल्लुक़ है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन सब दीन की खिदमत करने वाले बुजुर्गान दीन ने मुझ नाचीज़ अदना गुनाहगार इंसान को भी आप जैसे तकवादार मुत्तकी और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले लोगों की महफिल में मुझे शिरकत की सआदत बख्शी और तौफीक दी। इस महफिल पे आज अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है, अल्लाह ताला का नूर बरस रहा है। जहाँ पे जुबानों पे अल्लाह और रसूल का नाम आए और दिल और सीना और दिमाग और रगो रेशा तमाम अल्लाहु अल्लाहु और ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद का नारा बुलंद करें तो वहाँ अल्लाह ताला अपनी बरक़ात नाज़िल फरमाते हैं। ये गद्दी और ये अजीम खानका जिन दो बुजुर्गान दीन से जिनकी निस्बत है, उनके नाम ग्रामी की से ढके छुपे नहीं। पीर सैयद हजरत इमाम अली शाह साहब हमदानी रहमतुल्लाह अलैह और गौसे ज़मान पीर सैयद अब्दुल्ला शाह हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का हमारे ख़ानदान जामिया दारुल हक्कानिया कोड़ा खटक के सरबरा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस अमीर शरीयत शेखुल हदीस वल कुरान हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु से गहरा ताल्लुक़ था और आना जाना नौशेरा कोड़ा खटक इन बुजुर्गान दीन का और हज़रत शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह और मेरे वालिद साहब जो कि इस सदी के अजीम इमाम इनकलाब और एक इनकलाबी लीडर और अल्लाह और रसूल पे जान देने वाले शेखुल हदीस हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद को कौन नहीं जानता, जिन्होंने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान दे दी और उन असहाबे काब सहाबा कराम और खुलफाए राशिदीन मेरे वालिद का ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात और सुन्नियों और तमाम मसालिक से ऐसा था जैसे एक रूहानी बाप का बेटों से होता है। उन्होंने कभी तफर्रुक़े की बात नहीं की, नफरत की बात नहीं की। वो इत्तिहादुल बैनुल मुस्लिमीन के लिए हमेशा मैदान अमल में रहते और तमाम मसलकों को एक टेबल पर बिठा के दिलों को जोड़ते थे। वो फरमाते थे कि इस वक्त इस सदी में मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सदी में एक सुन्नत भी जिंदा करना, मैं समझता हूं कि हमें तारीख और उलमा और अहादीस
की रोशनी से मालूम होता है कि जैसे आप आग और कांटों पे सफर कर रहे हो। आज सूफी बनना और पगड़ी और दस्तार पहनना ये आलिम कुफर के लिए अजीब लगता है, लेकिन वो क्या जाने तसव्वुफ का मजा, और वो क्या जाने अल्लाहू अल्लाहू और दुनिया से कट के अल्लाह की याद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया की मोहब्बत में इस उम्मत को जो तबलीग और दावत का वो पैगाम पहुंचाते हैं, वो सबसे बढ़ के काम है। जो लोग सियासत में हैं, जहाद में, उनका अपना बहुत बड़ा मकाम है। जो तहरीर और तकरीर और तसनीफ में, तालीफ में, उनका अपना बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन अगर ये दुनिया आज कायम और दायम है और हमारी भरपूर गुनाहों के बावजूद हम पे बड़े बड़े अजाब नहीं आते, तो वो इन औलिया और सूफिया कराम और अल्लाह का जिक्र करने वाले जो मसाजिद और खानकाहों में इस दुनिया और आखिरत के लिए दुआएं करते हैं और इस उम्मत मुस्लिमा और इंसानियत के लिए दुआएं करते हैं। हमारे दादा शेख उल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस फरमाते थे और फरमाया करते थे कि उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक एक बंदा भी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहता जाएगा, तो उस वक्त तक क़यामत नहीं होगी। आज इसमें शक नहीं कि मुसीबतें, महंगाई की क़यामत है, लोड शेडिंग की क़यामत है और तफरकाबाजी, दहशतगर्दी, कत्लो क़िताल का ज़माना है और मुसलमान का दुश्मन हो चला है। लेकिन हमें राह हिदायत और सीधी रास्ते की रहनुमाई यही मदारिस, यही दारुल और मदरसे, यही खानकाएं देती हैं, वरना बाकी दुनिया तो मादा परस्ती में डूबी हुई है। लेकिन यह भी कोई हराम काम नहीं कि आप तिजारत करें, ये आका की सुन्नत है। ये भी कोई कि आप अपनी जिंदगी की खुशहाली के लिए जद्दोजहद करें, लेकिन आप इस अंदाज में दुनियादारी करें कि अल्लाह और रसूल का दामन हाथ से ना छूटने पाए और अपना नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इन चीजों का ख्याल रखें। हया, पर्दा, शर्म, बड़े गुनाह कबायर से बचना, ये सारी चीजें ये हम तक अंबिया कराम और सादात के जरिए, साहबा कराम के जरिए हमें सीना बसीना उलमाए कराम मदारिस तक पहुंची। और आज मदारिस से जो पाकिस्तान और इस बर सगीर, पाक व हिंद, अफगानिस्तान तक एक इस्लामी बड़े जहाद का सिलसिला है, आपस में मोहब्बतों का रिश्ता है। मैं समझता हूं कि इस वक्त छोटी छोटी बातों को भूल जाना चाहिए और पाकिस्तान की यकजहती के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए, अफवाज पाकिस्तान के दिफा के लिए, इस पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम और जिसको कहते हैं कि रियासत मदीना के क़याम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तर्ज हुकूमत थी, जो तर्ज सियासत थी, उसके लिए पूरी पाकिस्तानी कौम की तमाम दीनी सियासी जमातों को और तमाम देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले सुन्नत वल जमा, शिया, सुन्नी, इन तमाम लोगों को एक टेबल पे बैठना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे। छोटे तफर्रुकों को एक साइड पे रखे और इस मुल्क और कौम का सोचे कि ये 1947 में किस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी और हमारे वजूद में आया। जज़ाकल्लाह। आज मैं इस खानवादे के जरिए इस अजीम इलाके और इस अजीम रकबे के आप लोग खुशबख्त हैं। यहाँ तक लिखा गया है किताबों में, आला किताबों में और अहादीस में कि जहाँ पे औलिया और पाकीज़ा लोग मदफून होते हैं तो कहीं कहीं सात अतराफ में जितने भी कब्रिस्तान हैं उनके मुर्दों पे भी रहम किया जाता है और उन इलाकों और शहरों पे भी अल्लाह ताला की रहमत बरसती है और बड़े बड़े गुनाहगार वहां पे उनके साए तले आ जाते हैं और उन पे मुसीबत और अजाब इसलिए नहीं आते कि वहां औलिया मदफून होते हैं, उनकी किरामात जाहिर होती रहती हैं। मैं आप सब लोगों को दावत देता हूं, जैसे मेरे भाई जनाब सैयद पीर सज्जादा नशीद मखदूम अब्बास अली शाह साहब दामद बरकातुम, जैसे हमेशा अकोड़ा खटक हकानिया की गद्दी में तशरीफ लाते रहते हैं,
मेरे पीर साहब दामद बरकातुम को भी पहली मुलाकात है मेरी इनके साथ, और इंशाल्लाह इनके चचा साहब जो बड़े इनके पास बड़ी यादें हैं हमारे दादा जान शेख मौलाना अब्दुल हक साहब की। मेरे वालिद साहब मौलाना समीउल हक शहीद से हमेशा इनकी मुलाकातें यहाँ पे चकवाल में हज़रत जुनाब पीर गुलाम हबीब साहब नव्वर अल्लाह मरकदू के यहाँ भी होती रहीं। और हमारी तो हर वक्त इस्लामाबाद में इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन और उलमा के बड़े जितने भी वहाँ पे इज्तिमात होते हैं तो वहाँ पे हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। बहुत मुबारक महीना है, मुबारक अशरा है जुल्हज्जा शरीफ का। इसमें ज़्यादा आज जितनी आप मेहनत कर सकते हैं तहज्जुद में, तौबा इस्तग़फ़ार में, पूरी रात जागें, फजर की नमाज पढ़ें। और ईद उल अज़हा जो आ रही है, ईद उल दुहा और बड़ी ईद कुर्बान जिसको हम कहते हैं, तो ये सिर्फ सैर सपाटे की बात नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। यही 2-4-5 दिन हज मुबारक के लिए रह गए और इस दफ़ा हज भी बड़ा अजीम हज अकबर है, जुम्मे का दिन आ रहा है। तो आप सारे अपने दुनियावी उमूर और कामों के साथ जितनी भी इबादत कर सकते हैं, खानकाहों में, मसाजिद में, अपने शहरों घरों में। मेरी माँ और बहनों बेटियों से भी अपील है जो मुझे सुन रही हैं, आप भी उनके बड़े हैं, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई खावंद है, तो आप भी उनको भी वाज़ और नसीहत करें कि जितना वो इन अय्याम मुबारका जिसको अल्लाह ताला ने अपना महीना और अपने दिन कहे हैं, जितना अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं, तो हमारी जितनी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, रिस्क की तंगी है, झगड़े हैं, फसाद है, जरजन ज़मीन पे शैतान के शिकंजे में इंसान जकड़ा हुआ है, तो हम अगर इन अय्याम में अपनी दुआएं अल्लाह ताला के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसातत से रखेंगे तो अल्लाह ताला हमारी हाल पे, उम्मत मुस्लिमा पे, फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस शरीफ पे, मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा पे, कश्मीर के मुसलमानों पे और दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुसलमानों और मजलूम सब अरब अजम पे अल्लाह ताला रहम करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आप पूरा अहद करते हैं, इस मजमे में आज दुआ आखिर में होगी, बुजुर्ग कराएंगे कि आप पूरी तवज्जो से ये अशरे का जो 4-5 दिन रह गए, इसमें आपने पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ रखनी है और इस मुल्क और उम्मत मुस्लिमा की हालत बदलने के लिए दुआएं करनी। अगर मेरी तरफ से किसी की दलादारी हो गई हो, ये मेरी बात कोई लंबी चौड़ी हो गई हो, तो मैं आपसे मादरत ख्वाह हूँ। हम आप इंशाअल्लाह सारे इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, हम सब भाई हैं और इस वक्त पूरी उम्मत की आवाज़ जो है तो इत्तिफाक, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन होनी चाहिए, उसी से हम निजात पाएंगे और आलम कुफर, यहूद व नसारा की साजिशें भी नाकाम होंगी। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। शुक्रिया।